तो चलिए आज आपको सुनाते हैं भारतीय लोक कथाओं की एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जब महत्वाकांक्षा हद से गुजर जाए तो उसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है। ये कहानी है एक आम आदमी के बहुत खास, बहुत खतरनाक लालच की। सोचिए जरा, बेहिसाब दौलत और दुनिया का हर राज जानने की ताकत, इसके लिए कोई इंसान किस हद तक जा सकता है? क्या कोई अपनी आत्मा का सौदा भी कर सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। हमारी कहानी की शुरुआत होते है महाराष्ट्र के ठाणे में, जहां विकास शिंदे नाम का एक टैक्सी ड्राइवर रहता था। विकास की जिंदगी कुछ खास नहीं थी, मतलब वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और तंगहाली से पूरी तरह तंग आ चुका था। आप देखिए, विकास की परेशानी की वजहें भी सीधी साधी थीं। कमाई इतनी कम कि बेटे के बस 1500 रुपए की स्कूल फीस भरना भी पहाड़ जैसा लगता था। उसकी पत्नी नेहा पूजा पाठ करके घर में शांति के लिए प्रार्थना करती, पर विकास को ये सब बेकार की बातें लगती थीं। उसके दिमाग में तो बस एक ही चीज घूमती थी, कैसे भी करके इस गरीबी से बाहर निकलना है, चाहे रास्ता कोई भी हो। और फिर एक रात उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाईवे पर उसे एक सवारी मिली, देखने में एक बड़ा ही डरावना, रहस्यमयी अघोरी। उस अघोरी ने विकास की आंखों में झांका और एक ही पल में उसकी बेचैनी, उसका लालच, सब कुछ पढ़ लिया। अघोरी ने विकास को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। उसने कहा, मैं तेरे लिए एक ऐसी साधना करूंगा कि तू सोने चांदी में खेलेगा। बस एक शर्त थी, उसे अमावस्या की आधी रात को शमशान घाट पहुंचना था। और बस यहीं से कहानी असल दुनिया से निकलकर उन अंधेरी, अलौकिक शक्तियों की दुनिया में चली जाती है, जहां विकास एक ऐसा सौदा करता है जो उसे दौलत तो बेशुमार देगा, पर बदले में उसकी रूह को भी नहीं बख्शेगा। अघोरी ने विकास के लिए कर्ण पिशाचिनी की साधना शुरू की। अब एक कर्ण पिशाचिनी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो किसी के भी कान में बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल सब कुछ फुसफुसाकर बता सकती है। मतलब दुनिया का कोई राज उससे छुपा नहीं रह सकता। लेकिन ऐसी शक्ति मुफ्त में तो नहीं मिलती है ना। विकास को 3 वचन देने पड़े। पहला, वो इस पिशाचिनी का राज कभी किसी को नहीं बताएगा। दूसरा, उसे एक पत्नी की तरह सिर्फ पिशाचिनी की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। और तीसरा, सबसे खतरनाक वचन, वो पिशाचिनी की कही किसी भी बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। और यकीन मानिए, इस शक्ति का असर दिखने में जरा भी देर नहीं लगी। उसी रात कर्ण पिशाचिनी ने विकास के कान में एक नेता का नाम बताया। विकास सीधा उस नेता के पास गया और कह दिया कि कल तुम गृह मंत्री बनने वाले हो। और हुआ भी वही। अगली सुबह वो भविष्यवाणी सच हो गई। दूसरे ही दिन वो नया नवेला मंत्री विकास के घर दरवाजे पर खड़ा था और उसके हाथ में था 1 लाख रुपए कैश से भरा बैग। ये तो उस जिंदगी की बस एक छोटी सी झलक थी जिसका सपना विकास ने हमेशा देखा था। इसके बाद तो जैसे विकास की दुनिया ही पलट गई। उसने एक भविष्यवाणी करके एक पूरे परिवार को प्लेन क्रैश से बचा लिया और देखते ही देखते वो अंतर्यामी बाबा के नाम से मशहूर हो गया। एक मामूली टैक्सी ड्राइवर अब एक ऐसा बाबा बन चुका था जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े लोगों की लाइनें लगती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब दौलत और शोहरत सिर चढ़कर बोलती है तो वो अपने साथ अहंकार का अंधेरा भी लेकर आती है। शक्ति के नशे में विकास ये भूलने लगा था कि वो कौन है और कहां से आया है। जरा फर्क देखिए, कहां वो विकास जो एक साधारण, भले ही परेशान, लेकिन एक पारिवारिक इंसान था, और कहां ये बाबा जो घमंड में चूर, शराबी बन चुका था और अपनी ही पत्नी पर हाथ उठाता था। दौलत ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसका पतन अब साफ दिखने लगा था। वो जानवरों की तरह कच्चा मांस खाता, अपनी पत्नी नेहा को बेरहमी से पीटता, और हद तो तब हो गई जब उसने घर से भगवान का मंदिर ही हटवा दिया। उसका लालच इतना बढ़ गया था कि अब वो अपने पास आने वाले लोगों की जायदाद पर भी नजर रखने लगा था। और फिर एक दिन अपने दरबार में सैकड़ों लोगों के सामने अहंकार के नशे में चूर विकास ने वो गलती कर दी जिसकी कोई माफी नहीं थी। जब कर्ण पिशाचिनी हमेशा की तरह उसके कान में कुछ बताने लगी तो उसने उसे झिड़क दिया, सबके सामने उसे चुप करा दिया। उसने अपना तीसरा और सबसे अहम वचन तोड़ दिया था। और उसी पल सन्नाटा छा गया। पिशाचिनी की खौफनाक आवाज पूरे दरबार में गूंजी, तूने वचन तोड़ा, अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। और यहीं से विकास की बर्बादी की वो दास्तान शुरू होती है जो उसकी कामयाबी की कहानी से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी।
पिशाचिनी की वो दिल दहला देने वाली हंसी इतनी भयानक थी कि विकास के कानों से खून बहने लगा और वो तड़प कर जमीन पर गिर गया, बेहोश। ये सब देखकर उसकी पत्नी नेहा, जिसे वो इतना मारता पीटता था, घबराकर उसी अघोरी को ढूंढने दौड़ी जिसने इस बर्बादी की शुरुआत की थी। विकास को बचाने के लिए अघोरी ने एक आखिरी अनुष्ठान किया। उसने एक सुरक्षा घेरा खींचा। पिशाचिनी ने उन्हें भरमाने के लिए उनके बच्चे का रूप ले लिया, लेकिन अघोरी धोखे में नहीं आया। उसने अपनी ताकत से पवित्र राख फेंकी, जिससे पिशाचिनी का असली भयानक चेहरा सामने आ गया, और फिर पवित्र अग्नि में जलकर वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। विकास की जान तो बच गई, पर जाते जाते अघोरी उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा गया। उसने कहा, तुम जैसे आम लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हो कि सही गलत आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। तो विकास की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या इंसान का लालच ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है? जब ये लालच हद से बढ़ जाता है तो क्या वो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है? शायद हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर बैठे लालच से ही होती है।